अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य को तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, और जो लोग नहीं भी जानते, मेरी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हैं अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य, जो अपने आप को आचार्य बता रहे हैं। लेकिन इनकी जो मशहूर बात है, इनकी जो बहुत ही फेमस बात है, वो पता है आप लोगों को कि ये अपनी और अपने लोगों की बेइज्जती करवाने में ये इंसान बहुत ही माहिर इंसान है। एकदम बिल्कुल इसको बेइज्जत का, इज्जत का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंसान एक ऐसा है कि टीआरपी पाने के लिए, फेमस होने के लिए, ये कुछ भी इंसान ये बंदा कर सकता है। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक शोर-शराबा बहुत ज़्यादा सुना था, जिसमें उन्होंने, उनकी एक शिष्या होती है शिवरंजनी तिवारी, उसको लेके ये बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के साथ उसकी शादी करवाने के लिए ये बंदा एकदम व्याकुल हो गया था। एकदम एक तरीके से ये मान लीजिए कि पूरा एकदम तहलका इसने मचा के रख दिया था कि उसकी जो शिष्या है शिवरंजनी तिवारी, उसकी शादी है बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र के शास्त्री से ये करवा के ही छोड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, धीरेन्द्र शास्त्री की अगर बात किया जाए, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने इस रिश्ते से एकदम साफ-साफ इनकार कर दिया था। इस शादी से उन्होंने बिल्कुल एकदम मना ही कर दिया था। इस शादी को लेके धीरेन्द्र शास्त्री को ज़रा से भी कोई खबर नहीं थी, और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जब अपने घर पे ये बात पता की, तो उनकी माताजी ने भी इस शादी से बिल्कुल एकदम साफ इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। उनकी माताजी तो न्यूज़ वालों के ऊपर भी गुस्सा कर रही थी, उनके ऊपर भी गुस्सा ज़ाहिर कर रही थी कि कौन सा ऐसा न्यूज़ एंकर है या फिर कौन सा ऐसा लोग हैं जो ऐसी अफ़वाह उड़ा रहे हैं। लेकिन वहीं ये जो अयोध्या के परमहंस आचार्य हैं, इनको तो इज़्ज़त का मतलब कुछ समझ ही नहीं आता। इनके लिए इज़्ज़त कोई मायने रखती ही नहीं है। ये अपनी और अपने चेले की या फिर अपने जो भी इनके साथ कार्यकर्ता हैं, उनकी बेइज़्ज़ती करवाने में ये इंसान एकदम बिल्कुल माहिर है। फिर इस जगत गुरु आचार्य ने एक और फ़ैसला किया, जो खुद उसका बनाया हुआ है, उसका ही फ़ैसला ये है कि उसने धीरेन्द्र शास्त्री की शादी का डेट भी फ़िक्स कर दिया, टाइम भी बता दिया, यहाँ तक कि तारीख भी बता दी कि किस तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री की शादी शिवरंजनी तिवारी के साथ होगी। ये ऐसा ही एक बंदा है। ये तो बात वही हो गई कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वही बात हो गई। तो आइए मैं पहले आप लोगों को जगत गुरु परमहंस आचार्य की वो वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ, जिसमें उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री की शादी किस तरीके से अपनी शिष्या यानी शिवरंजनी तिवारी के साथ उन्होंने फिक्स करके, और डेट भी फिक्स करके, न्यूज़ पे आके, सोशल मीडिया पे आके इन्होंने एक पूरा वो बता दिया उसको कि हाँ, इतने इतने तारीख को, इतने इतने डेट को शादी होगी। अब देखना ये है कि शादी होती है या नहीं, ये तो अलग की बात है। लेकिन आइए पहले मैं आप लोगों को उनकी एक वीडियो दिखाता हूँ, जिसमें उन्होंने शादी कैसे फिक्स की है। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। 20 जून को पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री के साथ में जो है शिवरंजनी तिवारी की शादी हो रही है, और आप लोग तैयारी करिए जो है मिठाई खाने के लिए। चर्चा में रहने के लिए शिवरंजनी तिवारी ऐसा कुछ कर रही थी, क्या है बात पूरी गुरुजी? देखिए, शिवरंजनी तिवारी बाबा बागेश्वर से ज्यादा पढ़ी लिखी है, ज्यादा योग्य है, आशु कवि हैं, और वो डॉक्टर भी हैं, और पूजा पाठ करती हैं, भगवान के चरणों में प्रेम भी है, वैष्णव हैं। तो बाबा बागेश्वर से धीरेन्द्र के शास्त्री से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा अच्छा भजन भी गाती हैं, कथा भी अच्छा करती हैं। और इन लोगों की शादी जो है 20 जून को हो रही है। आपको 20 जून को दोनों की शादी हो रही है, 20 जून को। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर निकल के आई। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने बता दिया कि 20 जून को शिवरंजनी तिवारी और बाबा बागेश्वर की शादी होने जा रही है, ऐसा कह रहे हैं। फिर से एक बार बता दीजिए, नहीं तो दर्शक सोचेंगे हम अपने मन से बोल रहे हैं। 20 जून को पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री के तो साथ देखा में आप जो है लोगों ने, शिवरंजनी तिवारी, ये हैं अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य। देखा आप लोगों ने किस कदर इन्होंने शादी की डेट भी बता दी, शादी भी फिक्स कर दी, यानी कि 20 जून 2024, 20 जून को धीरेन्द्र शास्त्री की शादी ये अपनी चेली, अपनी शिष्या शिवरंजना तिवारी से करने के लिए एकदम पूरी उसकी डेट भी फिक्स कर दी, और मिठाई खाने के लिए लोगों को आमंत्रित भी कर दिया इस महापुरुष ने। अब इसको महापुरुष बोला जाए या क्या, कौन सा ऐसा पुरुष बोला जाए, ये तय करना तो आप लोगों का काम है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए, जबकि वहीं पे धीरेन्द्र शास्त्री ने एकदम साफ इनकार कर दिया, एकदम साफ साफ स्पष्ट शब्दों में एकदम कह दिया कि वो लड़की शूर्पणखा है। उस शिवरंजनी तिवारी को धीरेन्द्र शास्त्री ने शूर्पणखा बता दिया। अगर ये बात में सच्चाई होती, अगर ये बात कहीं ना कहीं सही होती,
तो शायद धीरेन्द्र शास्त्री अपनी होने वाली धर्मपत्नी को इस नाम से कभी नहीं बुलाते, शूर्पणखा नाम उसको कभी नहीं देते। लेकिन अब ये एक तरीके से देखा जाए तो ये जगत गुरु जो परमहंस आचार्य है, ये एक तरीके से पागल है, बेवकूफ़ है, या फिर क्या है, कौन सा ऐसा इंसान है। अब मैं आप दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, आप दर्शकों से ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे जगत गुरु को क्या नाम आप दोगे, ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। आज तक का मेरे जो वीडियो था वो यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।